नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात करूंगी पौष मास पुत्रदा एकादशी के विषय में। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक माह में एकादशी आती है और प्रत्येक एकादशी का अपना अलग महत्व है। एकादशी व्रत अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ व्रत माना जाता है, लेकिन आज बात करूंगी पौष पुत्रदा एकादशी के विषय में। जैसा कि नाम से ही आप लोग समझ पा रहे हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से हमारी संतान संबंधी बाधा दूर होती है, संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है, साथ ही साथ संतान का कल्याण भी होता है। संतान के कल्याण के लिए यदि हम कोई भी कामना करके भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करें, माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें, तो वो प्रार्थना हमारी स्वीकार होती है। इस एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, हर किसी को पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। सावन मास में भी पुत्रदा एकादशी का व्रत पड़ता है, तो वर्ष में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत पड़ता है। दोनों ही एकादशी बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ मानी जाती है। आज की वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे एकादशी की सरल पूजा विधि, साथ में किस दिन धारण किया जाएगा यह पुत्रदा एकादशी का व्रत, तिथि कब से कब तक रहेगी, पारण का शुभ समय क्या होगा, संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। अपने संतान के कल्याण के लिए आप कौन कौन से उपाय, कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, जिन भी भाई बहनों की संतान प्राप्ति की इच्छा है वो कौन से उपाय कर सकते हैं इस दिन। तो बहुत सारी बातों को जानने के लिए आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा और में शेयर भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए एक एक करके सभी बातों को समझ लेते हैं। इस साल 2024 में पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी दिन रविवार को धारण किया जाएगा। तिथि प्रारंभ हो जाएगी 20 जनवरी को ही शाम को 7:26 पर और यह समाप्त होगी 21 जनवरी को शाम को 7:26 पर। अर्थात उदया तिथि के अनुसार 21 जनवरी को यह व्रत करना श्रेष्ठ होगा। पारण का शुभ समय होगा 22 जनवरी को सुबह 6:56 से लेकर 9:05 तक। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 22 जनवरी को शाम को 7:51 पर। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी तिथि के विषय में और शुभ मुहूर्त के विषय में। अब मैं बात करती हूँ कि आप लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत किस प्रकार से करें, क्या क्या नियम और विधि हैं और विशेष उपाय आप लोग क्या क्या कर सकते हैं इस दिन। तो दोस्तों देखिए, प्रत्येक माह में जब हम एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो उसका जो नियम है वो 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। 10वीं तिथि के रात्रि से ही आप लोग नियमों का पालन करना शुरू कर दे। जैसे कि 10वीं तिथि की रात्रि से ही आप लोग सात्विक भोजन ग्रहण करें। भोजन में लहसुन, प्याज, चावल इत्यादि का सेवन आप लोग ना करें। मांस मदिरा का सेवन आप लोग बिल्कुल ही ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और भगवान श्रीहरि के चरणों में ध्यान लगाकर अपने व्रत का शुभारंभ करें। अगले दिन एकादशी के दिन आप लोग सुबह सवेरे उठें। पौष मास है, पौष मास सूर्य देव जी को समर्पित है। पूरे पौष मास में हमें प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और एकादशी का व्रत भी है। इस वजह से आप लोग बिल्कुल प्रातःकाल उठे। अपनी जो दैनिक सफाई है आपके घर की उसे करने के बाद आप स्नान कर लें। भगवान सूर्य देव जी को जल अर्पित करें। रविवार का दिन पड़ रहा है, माता तुलसी जी को इस दिन जल अर्पित नहीं किया जाता है और एकादशी भी पड़ रही है तो एकादशी के दिन भी माता तुलसी जी को जल अर्पित नहीं किया जाता है। लेकिन एकादशी तिथि है तो आप लोग माता तुलसी जी के समक्ष दीपक आप लोग जला सकते हैं, धूप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, माता तुलसी जी की परिक्रमा कर सकते हैं, उन्हें प्रणाम कर सकते हैं। क्योंकि वार से अधिक महत्व होता है तिथि का। जैसे कि रविवार के दिन हम माता तुलसी जी की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन एकादशी तिथि है तो इस दिन माता तुलसी जी की पूजा करके उन्हें प्रणाम कीजिए, परिक्रमा कीजिए। जल अर्पित आपको नहीं करना है, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। तुलसी पत्र आपको नहीं तोड़ना है। मैं प्रत्येक एकादशी की वीडियो में बताती हूँ कि एक दिन पहले ही आप लोग तुलसी पत्र अवश्य तोड़ लें। और वैसे भी आपके घर के मंदिर में तुलसी पत्र अवश्य होना चाहिए। यदि तुलसी पत्र सूख भी जाए तब भी आप अपने घर के मंदिर में रखें और सूखी हुई तुलसी की जो पत्तियां हैं उसे भी यदि आप भगवान जी को अर्पित करते हैं तो उससे भी आपको उतना ही पुण्यफल प्राप्त होता है, यदि आपको प्रत्येक दिन ताजी पत्तियां न मिल पाए। क्योंकि प्रत्येक दिन हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, संध्या के समय हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। चलिए, ये तो बात हो गई तुलसी पत्र के विषय में। अब आगे आप लोग स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। एकादशी के दिन आप लोग पीला वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु जी की पूजा करें तो इससे अत्यधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है। एकादशी की पूजा के लिए आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं और चाहें तो आप अलग से एक चौकी स्थापित करके भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा
को रखकर आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। दोनों ही तरीकों से आप पूजा कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु जी को पीले फूलों की माला पहनाने से अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी को आप केसर का तिलक या फिर पीले चंदन का तिलक अवश्य लगाएं और फिर वही तिलक आप अपने बच्चों के मस्तक पर लगाएं, स्वयं अपने मस्तक पर लगाएं। स्त्रियां हैं तो अपने कंठ में तिलक लगाएं। इससे बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन हमें भगवान जी को पीले फलों का भी भोग लगाना चाहिए। साथ ही आप कोई सात्विक फलाहार, मीठा फलाहार बनाकर भी भगवान विष्णु जी को भोग लगा सकते हैं। इस दिन आप भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की आरती करें। साथ ही आप भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जप करें। इस दिन संतान गोपाल मंत्र का जप करना अत्यंत ही शुभ फल आपको प्रदान करेगा। यदि आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा है और वो पूर्ण नहीं हो रही है तो इस दिन आप पति पत्नी दोनों ही लोग बैठकर संतान गोपाल मंत्र का जप करें। इससे आपको अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, संतान गोपाल मंत्र बहुत ही आसान है। आप लोग स्वयं भी इसका जप कर सकते हैं और आप चाहें तो संकल्प लेकर आप किसी ब्राह्मण या पंडित जी से संतान गोपाल मंत्र का जाप करवाकर अपने घर में हवन करवा सकते हैं। इससे भी संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है। और दोस्तों, हरिवंश पुराण का श्रवण करने से भी संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है। तो आप लोग ये सारे उपाय एकादशी के दिन कर सकते हैं, खास करके पुत्रदा एकादशी के दिन। दोस्तों, संतान गोपाल मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। बहुत ही आसान सा मंत्र है, बहुत ही छोटा मंत्र है। आप लोग चाहें तो स्वयं भी इसका जप कर सकते हैं और चाहें तो किसी ब्राह्मण से 1.25 लाख मंत्रों का जप करवाकर हवन करवा सकते हैं। इससे अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है और संतान प्राप्ति की इच्छा अवश्य ही पूर्ण होती है। दूसरी बात, आप अपने संतान के कल्याण के लिए, यदि आपके संतान को कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है दोस्तों, तो इस दिन आप पंचमुखी रुद्राक्ष की पूजा करके, भगवान विष्णु जी के समक्ष पूजा करके उनसे आशीर्वाद लेके अपने संतान के गले में पहना सकती हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष अपने संतान को पहनाने से आपके संतान की बुद्धि प्रखर होती है, उनका समस्त कल्याण होता है। किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपके संतान का समस्त कल्याण होगा। और यह दिन जो है पुत्रदा एकादशी का दिन, ये बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही उत्तम दिन है। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण जी की भी पूजा करने का विशेष विधान है और इस दिन भगवान कृष्ण जी को माखन और मिश्री का भोग भी लगाना बहुत ही उत्तम होता है और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हमारी संतान प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण करें। मुख्य रूप से श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप की पूजा करना इस दिन विशेष शुभ फल को प्रदान करता है। तो आप लोग भगवान विष्णु जी के साथ साथ आप लोग श्री कृष्ण भगवान जी के बाल रूप की भी पूजा इस दिन अवश्य ही करें। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा उपाय, बहुत ही आसान सा उपाय बताना चाहती हूँ। यदि आपके संतान की तबीयत ठीक नहीं रहती है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, हमेशा वो बीमार पड़ जाता है, बार बार उसकी तबीयत में दिक्कत आ जाती है, तो आज के दिन अर्थात पुत्रदा एकादशी के दिन आप एक हल्दी की गांठ ले लें, उस गांठ का आप पूजन कर लें। माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी के चरणों में उस गांठ को अर्पित कर दें। पूजन अर्चन करने के बाद अगले दिन आप उसे उठाएं और उसके बाद उसी हल्दी को थोड़ा थोड़ा सा घिसकर, हल्दी की गांठ को थोड़ा थोड़ा घिसकर उसी का चंदन आप अपने बच्चे के मस्तक पर प्रतिदिन लगाएं। उसी हल्दी के गांठ से थोड़ा थोड़ा सा घिसकर चंदन थोड़ा सा लगा दिया करें और उस हल्दी की गांठ को आप सुरक्षित पूजा स्थान पर रखे रहने दें। वो हल्दी की गांठ बहुत दिनों तक वो चलेगा, क्योंकि थोड़ा सा ही आप घिसेंगे तो चंदन जितना लगाया जाता है बहुत अधिक जरूरत नहीं होती है, थोड़ा सा ही चंदन आप लगा दें, फिर हल्दी की गांठ को ऐसे ही सुरक्षित रख दें। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा उपाय है। आपके बच्चे को इससे अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि हल्दी का तिलक लगाना बहुत ही शुभ होता है। आपके बच्चे की बुद्धि भी इससे प्रखर होगी, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत भी दूर होगी। तो ये कार्य आप लोग पुत्रदा एकादशी के दिन अवश्य कर लीजिएगा। बहुत ही आसान है, कुछ भी इसमें खर्च आपका नहीं लगने वाला है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत यदि आप बहुत ही ज्यादा विशेष शुभ फल की प्राप्ति चाहते हैं तो इसे निर्जला भी रखना चाहिए और आप चाहें तो फलाहारी भी रख सकते हैं। बहुत से लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत निर्जला रखते हैं। संध्या के समय पूजन अर्चन करके पूरा दिन निर्जला रखने के बाद सुबह और संध्या का जब पूजन समाप्त हो जाता है, भगवान विष्णु जी को भोग प्रसाद अर्पित करके उनकी आरती करके संध्या के समय आप जलपान कर सकते हैं। और आप चाहें तो पूरे दिन आप निर्जला रखकर अगले दिन, जैसे हम द्वादशी में
में जब पारण करते हैं उस समय आप जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो फलाहारी भी आप इस व्रत को रख सकते हैं। दोस्तों, माताएं बहनें एकादशी के दिन बालों को नहीं धुलती हैं। वैसे रविवार का दिन है, बालों को धुलना चाहिए, लेकिन एकादशी तिथि पड़ने के कारण आप लोग बालों को इस दिन मत धुलिएगा। गंगा जल इत्यादि लगाकर आप स्वच्छ होकर सिंदूर लगा लीजिएगा। सिंदूर लगा के आप लोग पूजन अर्चन कर सकती हैं। माता तुलसी जी के विषय में कंफ्यूजन था, वो मैंने बता दिया है कि आप लोग दूर से पूजा कर लीजिएगा, परिक्रमा कर लीजिएगा, धूप दीप प्रज्वलित कर दीजिएगा, कोई भी दोष नहीं लगने वाला है क्योंकि एकादशी का दिन है। दोस्तों, अब मैं बात करूंगी द्वादशी तिथि की। जैसा कि मैंने शुभ समय बता दिया है, द्वादशी तिथि कब तक रहेगी इसकी भी जानकारी मैंने दी है। पारण के समय आप लोग दान जरूर कीजिएगा। पौष मास चल रहा है, ठंड का समय है, आप लोग चाहें तो किसी को, जरूरतमंद को, निर्धन को आप गर्म कपड़े का भी दान कर सकते हैं। अन्नदान जरूर कीजिएगा। ब्राह्मण को भोजन आप चाहें तो करा सकते हैं। गौ माता को भोजन जरूर दीजिएगा। इस तरह से दान दक्षिणा देने के बाद ही आप व्रत का पारण करेंगे। एकादशी व्रत का पारण करने के लिए सबसे उत्तम होता है कि आप तुलसी पत्र को ग्रहण करके एकादशी व्रत का पारण करें। उसके बाद आप भोजन इत्यादि करें। एकादशी के व्रत के पारण में जो भोजन होता है उसमें आप लोग किसी भी तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें, लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें, मसूर के दाल का प्रयोग ना करें, बैगन साग इत्यादि का प्रयोग ना करें। बाकी आप सब्जियां दाल इत्यादि खा सकते हैं और चावल का भी सेवन आप लोग कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि चावल खाकर पारण नहीं किया जाता है, लेकिन चावल खाकर व्रत नहीं रखा जाता है। एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं किया जाता है, लेकिन द्वादशी के दिन आप लोग चावल ग्रहण कर सकते हैं। वैसे अपने अपने घर की मान्यता है, जैसा भी आप लोग देखिएगा, जो परंपरा होगी वैसा ही कीजिएगा। लेकिन द्वादशी में पारण में चावल खाने से कोई भी दोष नहीं लगता है, क्योंकि तुलसी पत्र खाकर हम लोग व्रत का जो पारण है उसे कर लेते हैं, फिर आप लोग चावल ग्रहण कर सकते हैं। तो ये नियम है एकादशी का। एकादशी के दिन एक बात का और भी ध्यान रखना चाहिए, भले ही आप व्रत हैं या नहीं है, किसी दूसरे के घर का जलपान भोजन इत्यादि हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आपके द्वार पे कोई भी आ जाए या फिर आपके सामने कोई भी जरूरतमंद आपको दिख जाए तो उसकी मदद जरूर कर देनी चाहिए। एकादशी के दिन किसी को भी अपने द्वार से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। एकादशी के दिन हमें अपने विचारों को, अपने मन और मस्तिष्क को बिल्कुल ही शांत रखना चाहिए। कम से कम बोलना चाहिए, किसी को अपशब्द या किसी को अनुचित वचन नहीं बोलना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जितना हो सके मानसिक रूप से जप करते रहना चाहिए। भले ही पूजा आप बहुत ही थोड़ी देर करें, लेकिन अपना कार्य करते हुए आप मानसिक रूप से भगवान का जप करते रहें, भगवान के नाम का जप करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमो भगवते नारायणाय, इस तरह से आप मंत्रों का जप करते हुए अपना समय व्यतीत करें। केवल भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए एकादशी व्रत को आप लोग संपूर्ण करें। इस दिन रात्रि जागरण करने का भी विशेष विधान होता है। दिन में शयन करना दोष माना जाता है एकादशी के दिन, और एकादशी के पारण के दिन में शयन नहीं करना चाहिए। रात्रि जागरण करने से एकादशी का फल बहुत ही अत्यधिक बढ़ जाता है। तो आप लोग इन सब नियमों का पालन करते हुए अपने एकादशी व्रत को धारण करें। कोई भी और प्रश्न है तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।